एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है आपको क्रूड ऑयल के लिए है। इसके बाद एनजी की चर्चा भी होगी इसी वीडियो के अंदर। और यहाँ पर जो कैंडल ली गई हैं वो सभी की सभी आवरली टाइम फ्रेम की ली गई हैं फ्रेंड। ठीक है, और मार्केट की तरफ चलते हैं, एनालिसिस को देखते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस रहेगी क्रूड की वो हमें क्या बता रही है। क्रूड देखिए डिप से अभी बाई साइड में जाने को तैयार हुआ है पिछले वीक में, और ये इस ट्रेंड लाइन के सारे अप साइड में बढ़ रहा है। यहाँ पर इसका अगला टारगेट दिखाई दे रहा है 5670 के करीब। 5670 या 5730 के ऊपर निकलता है, 5730 के ऊपर रखिएगा, ये तो टारगेट ये दे ही सकता है अभी कंटिन्यू अपसाइड में चलता हुआ। तो ये अपसाइड में और एक ट्रेंड लाइन है, उसके करीब जाने का प्रयास कर सकता है 5900 की तरफ, अगर ये यहाँ पर अपसाइड में कंटिन्यू इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो, जो कि 5734 का प्राइस है फ्रेंड। इसके ऊपर निकलता है 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ, तो ये 5900 के करीब भी जाने का, यानी कि या फिर 6000 के करीब इस ट्रेंड लाइन के करीब जाने का प्रयास दोबारा कर सकता है क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल की बात हो गई फ्रेंड। ये बाई साइड की है कि क्योंकि अभी ट्रेंड क्रूड ने बाई साइड में पकड़ा हुआ है, तो ये इस तरह से बाई साइड का टारगेट देगा। यहाँ पर सस्टेन हुआ तो ये ट्रेंड लाइन की तरफ। ठीक है, सेल साइड में जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे देखिए प्राइस निकल जाए, निकलने के बाद अगर इस तरह धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो भी ये बाई साइड में इस जगह तक जाने का प्रयास करेगा फ्रेंड। और सेल साइड में कब चले, जब ये नीचे क्लोजिंग दे, रीटेस्ट हो, दोबारा नीचे गिरने लगे फ्रेंड, इस जो पहली कैंडल थी उसको ब्रेक कर, तो वहां से एक सेल साइड की पोजीशन बन सकती है, जिसमें ये प्रयास कर सकता है दोबारा से 5000 के प्राइस को छूने का, लगभग इस रेंज का। ठीक है, इस जोन का छूने का, 5000 के नियर आने का प्रयास दोबारा कर सकता है। एक ही सिचुएशन है, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिले, वापिस से रीटेस्ट हो, दोबारा ब्रेक कर नीचे गिरे, तभी आ सकता है सेल साइड में फ्रेंड। अदरवाइज अभी क्रूड का जो ट्रेंड है वो बाई साइड का है, और ये बाई साइड में इस जोन में तो आना ही चाहिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो ठीक है, नहीं तो ये 5900 या 6000 की तरफ भी जा सकता है। एनजी के बारे में और बात कर लेते हैं फ्रेंड। एनजी के क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खराब लक्षण थे पिछले वीक में। ये एनजी का चार्ट है। एनजी के चार्ट में देखते हैं इसकी एनालिसिस क्या बता रही है हमें। ये जो नीचे से आपको ब्लू रंग में ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये काफ़ी बैक साइड से ली है मैंने। ठीक है, और देखिए ये चली आ रही है। यहाँ पर अगर देखें और भी पीछे जा करके, तो ये बार बार इसे रिटेस्ट करता हुआ प्राइस अप साइड में बढ़ा है। यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर भी रिटेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने, यहाँ पर भी, उसके बाद इस जोन में भी। ठीक है, ये अप साइड में बढ़ा था इसको रिटेस्ट करते हुए एनजी का प्राइस। अभी ये प्राइस ट्रेंड लाइन आकर के कहाँ पर रुकती है फ्रेंड, देखिए ये कंटिन्यू बढ़ करके ये इस रेंज में आती है यहाँ पर, जिसका 270 का प्राइस है। ठीक है, नीचे जो ये स्विंग लो है ये है 259 का प्राइस। अगर एनजी की जो ये इस ट्रेंड से 314 की रेंज से दोबारा से गिरावट बनी है, ये गिरावट जारी रहती है, एक तो सपोर्ट ये 270 की है ही नीचे है, अगर ये भी इसके नीचे भी निकले ट्रेंड लाइन के नीचे, तो 259 की सपोर्ट को भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। 259 को क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए एनजी में 270 को ब्रेक करे तो 259 नीचे एक और सपोर्ट है इस स्विंग का लो। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे, रीटेस्ट हो, तब गिरे तो और नीचे गिरावट दे सकती है 210 की तरफ। अदरवाइज यहाँ पर एक दोबारा से बाई साइड का सिनेरियो भी बन सकता है, या तो 270 के ऊपर संभल जाए और इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकलाए। ठीक है, संभल करके, तो यहाँ से एक बाई साइड का सिनेरियो बन सकता है, जिसमें दोबारा टारगेट रह सकता है अप साइड में हम चल सकते हैं लेकर के। और वो टारगेट दोबारा से मेरा मानना है फ्रेंड 320 के भी ऊपर का रह सकता है, 320 के भी ऊपर का रह सकता है। और देखा जाए तो दोबारा से कम 350 को भी कहीं ना छू जाए, अगर यहाँ पर संभल गई एनजी तो कंटिन्यू बढ़ती चलेगी फ्रेंड। ये ट्रेंड मेरा मानना है 354 के करीब, 55 के करीब दोबारा आकर के टारगेट मिलेगा एनजी का, अगर यहाँ पर ये सिनेरियो बाई साइड में बनता है, 259 ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, 259 का प्राइस भले ही ब्रेक करे, आवरली कैंडल रखनी है आपको, नीचे क्लोजिंग मिले, रीटेस्ट हो, दोबारा गिरे तो नीचे बढ़ेंगे, अदरवाइज इस जोन में आकर के एनजी के ऊपर चलने के ज़्यादा चांस हैं फ्रेंड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से गिर रही है, देखिए ये आ रही है, इसके इधर आता है आवरली कैंडल के साथ प्राइस। ठीक है, और 278 के ऊपर संभलता है, वहाँ से एक बाई साइड का सिनेरियो बनेगा, जिसमें हमें इस ट्रेंड लाइन की तरफ यानी 300 के टारगेट के लिए आना है। इसके भी ऊपर संभलता दिखे प्राइस तो फिर कंटिन्यू बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए 300
के ऊपर 305 के करीब 5 पॉइंट का एक और टारगेट है, उसके ऊपर संभले तो कंटिन्यू बाइंग रहेगी फ्रेंड। एनजी में लगभग 320 से 350 की रेंज आसानी से देखने को मिलेगी। इस प्रकार का सिनेरियो एनजी का अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, इस ट्रेंड लाइन के सहारे जब तक प्राइस है, देखिए जो ये ट्रेंड लाइन अभी बनी हुई है, इसके अंदर जब तक प्राइस है बाई साइड में बिल्कुल नहीं जा सकते। ठीक है, ये इसी तरह से नीचे आने का प्रयास करेगा। हो सकता है इस स्विंग को ब्रेक करे, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल दे, फिर दोबारा बाइंग बनाए, या फिर इसको रीटेस्ट कर नीचे ही गिर जाए। ठीक है फ्रेंड, एनजी की ये एनालिसिस थी, आशा आप सभी को पसंद आएगी। और एनजी अगले हफ्ते में देखते हैं बाई साइड में निकलती है यहाँ से, या फिर रिटेस्ट हो नीचे गिरती है। टारगेट नीचे का 210 की तरफ है, अप साइड में टारगेट 350 तक है फ्रेंड। 320 से 350 की रेंज रह सकती है, जिसमें हम पहला टारगेट 300 की तरफ इस साइड में रख सकते हैं, या फिर ये मानिएगा 305 की तरफ मैक्सिमम। ठीक है, उसके ऊपर संभले तो फिर कंटिन्यू बाइंग हमें देखने को एनजी में मिल सकती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर।